लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो आया था जिसमें हमने धारा 10 से धारा 11B तक जो है कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो है अगर अधिनियम का अन्य वीडियो नहीं देखा है तो बाकी के 3-4 वीडियोस जो है आ चुके हैं, जिनको आप जो है देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें कि आपको ये जो हमारी सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, ताकि हम इसको जो है कंटिन्यू कर सके। आपका एक कमेंट भी हमको जो है बहुत जो है एनर्जी देता है। तो आइए चलते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 का टॉपिक आपका ये कहता है कि ये जो सेक्शन 12 है इसमें जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है इसका क्या कराएंगे, निर्वाचन कराएंगे सेक्शन 12 के अंडर में। तो उसके प्रोसेस क्या क्या होंगे, उसके लिए क्या क्या अर्हता होगी, उसको हम जो है देखेंगे। ठीक, देखिए अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वह सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 के अंडर में प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है पद्धति डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जो है होता है। और इसके निर्वाचन में मत कौन कौन देते हैं, तो कृषक प्रतिनिधि और व्यापारी प्रतिनिधि जो है इनके निर्वाचन में मत देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 हमारा ये कहता है कि अध्यक्ष पद के लिए प्रबंध संचालक द्वारा जो एसटी और एससी की सीट है जो रिजर्व रहेंगी वो जो है प्रबंध संचालक उसको आवंटित करेगा। ठीक, जो रिजर्व सीट है अध्यक्ष पद के लिए एससी एसटी के लिए वो जो है प्रबंध संचालक आवंटित करेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 12 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जो 25% सीटें हैं, जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की एससी एसटी पॉपुलेशन जो है 50% से नीचे है, ठीक, वहाँ के जो 25% जो अध्यक्ष की सीट है वह जो है ओबीसी के लिए क्या होगी, आरक्षित होगी। ठीक, और इसका भी आवंटन कौन करेगा, तो एमडी करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, जिसको प्रबंध संचालक बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 4 में ये है कि जो सब सेक्शन 2 और 3 के तहत जो अध्यक्ष का पद रहेगा उसका 33% 1/3% जो है फीमेल के लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। ठीक है, फीमेल के लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। ठीक, फिर उसी तरह सब सेक्शन 5 में देखते हैं कि राज्य में अध्यक्ष की कुल संख्या, मतलब जितने भी एडमिन रहेंगे, ठीक, जितने भी एडमिन रहेंगे उसका 1/3 33% जो है फीमेल के लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। और उसमें जो है एसटी एससी ओबीसी फीमेल जो है इंक्लूड होंगे। ठीक, फिर सब सेक्शन 6 ये कहता है कि एनी पर्सन शैल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडमिन एंड अ मेंबर। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक, प्रतिनिधि और अध्यक्ष के लिए क्या नहीं होगा, एबल जो है नहीं होगा। मान लीजिए कोई क्या है, मेंबर है, ठीक है, कोई मेंबर है, वह जो है अध्यक्ष पद के लिए या फिर किसी भी समिति का जो अध्यक्ष है वह जो है अध्यक्ष पद के लिए क्या नहीं हो सकता, अपना जो है नाम चुनाव के लिए नहीं दे सकता। फिर उसके बाद अपन आते हैं सब सेक्शन 7 में। ठीक, सब सेक्शन 7 में मान लीजिए कोई मंडी क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र कोई भी मंडी कमेटी जो है अध्यक्ष के निर्वाचन करने में असफल रहती है। ठीक, और नई कार्यवाही जो है, जो निर्वाचन कार्यवाही है वो 6 माह के भीतर क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी। मतलब ये है, मान लीजिए अनसक्सेस, मतलब अध्यक्ष जो है निर्वाचित नहीं हो पाता है किसी वजह से। ठीक, तो मंडी क्षेत्र क्या करेगा, 6 माह के भीतर जो है निर्वाचन का कार्य कराएगा। ठीक, 6 माह के भीतर जो है निर्वाचन का कार्य कराएगा। ठीक, पर मंडी समिति की जो है कार्यवाही नहीं रुकेगी। जो मंडी समिति का उपाध्यक्ष रहेगा वह जो है मंडी समिति की क्या करेगा, अध्यक्षता को करेगा। फिर उसके बाद सब सेक्शन 8 ये कहता है कि भाई
मंडी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष हम चुन लिए, ठीक। अब उपाध्यक्ष चुनेंगे जो मंडी समिति के फर्स्ट मीटिंग में निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, ठीक। इसमें एक कंडीशन है, यदि अध्यक्ष जो है SC ST OBC का नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है ST SC OBC वर्ग से जो है चुना जाएगा, ठीक। और उपाध्यक्ष जो है किसान प्रतिनिधि होना चाहिए, ठीक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को जो है कलेक्टर राजपत्र में क्या करेगा, अधिसूचित करेगा। इतना काम जो है सब सेक्शन 8 के तहत जो है होगा। हमने इस तरह जो है सेक्शन 12 को हमने देखा। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 12A, ठीक। सेक्शन 12A, अभिलेखों व संपत्ति का कब्जा होना। मान लीजिए किसी मंडी समिति कोई भी फ्रॉड कर रही है या फिर गलत काम कर रही है तो उसको शासन जो है अपने हाथों में क्या कर सकता है, ले सकता है। इसके बोलने का मतलब ये है, ठीक। तो सेक्शन 12A में अभिलेखों व संपत्ति का कब्जा होना जो है। अब सेक्शन 12A के सब सेक्शन 1 में जो है, यदि कलेक्टर को क्या हो गया, ट्रस्ट हो गया कि भाई मंडी समिति जो है किसी रिकॉर्ड या फिर अभिलेख को क्या कर रही है, दबा रही है या फिर बिगाड़ रही है या फिर नष्ट कर रही है, ठीक। या फिर जो मंडी समिति का जो फंड है, ठीक, उसका दुरुपयोग कर रहा है, दुर्निर्वियोग मतलब दुरुपयोग कर रहा है, ठीक। तो उसमें क्या करेगा कलेक्टर, उस केस में एक पर्सन को नियुक्त करेगा या फिर वो स्वयं जो है, या फिर स्वयं कलेक्टर क्या करेगा, जो रिकॉर्ड है, ठीक, उनको जब्त करने और मंडी समिति का जो फंड है उसको क्या करने, कब्जा करने के लिए आवेदन करेगा। किसको, कार्यपालिक जो आपका मजिस्ट्रेट रहेगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो सब सेक्शन 2 ये कहता है 12A का कि जो सब सेक्शन 1 के तहत, सब सेक्शन 1 के तहत मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अधिग्रहण करने के लिए, संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए, ठीक, या फिर अभिलेख को जब्त करने के लिए पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति करेगा जो SI लेवल के निम्न पद का नहीं होना चाहिए, मतलब उसके कंधे पर डबल स्टार जो है होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम जो है आगे देखेंगे सेक्शन 13। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।